हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग पेपरासिलिन टेजोबैक्टम इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो पेपरासिलिन टेजोबैक्टम इंजेक्शन जो है कहाँ उसका यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, उसका डोज क्या होता है और किस किस स्थिति में इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेपरासिलिन टेजोबैक्टम है क्या चीज़। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पेपरासिलिन की। तो पेपरासिलिन एक ऐसी मेडिसिन जो कि पेनिसिलिन ग्रुप का है, ठीक। और पेपरासिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ जो हम लोग किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाता है उसमें यूज़ किया जाता है, यानी बैक्टीरिया साइड के तौर पे, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसको मारने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि पेपरासिलिन एक एंटीबायोटिक है, लेकिन इसमें जो टेजोबैक्टम ऐड किया है तो ये क्या चीज़ है। देखिए, टेजोबैक्टम जो है ना वो पेपरासिलिन को हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, यानी साइड्स एक तरह से जो काम करता है पेपरासिलिन, तो उसको हेल्प करके मतलब जल्दी से बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो टेजोबैक्टम का जो काम है वो है हेल्प करने का, कि पेपरासिलिन को हेल्प करके बैक्टीरिया को जल्द से जल्द मतलब किल किया जाए या फिर जल्द से जल्द मारा जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं इसका यूज़ से पहले मैं बता दूं कि मैं अबरार आलम और आपके लिए लेके आऊँगा इसी चैनल में सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए सारे वीडियोस। ठीक है फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं पहले ब्रांड का, कि ये कौन कौन से नाम से मेडिकल में अवेलेबल होता है या फिर मार्केट में अवेलेबल होती है। तो जैसे मेडियोटाज हो गया, या फिर पिप्टाज हो गया, टेजोमैक हुआ, पेपोन टीजर्ड हुआ। तो इस तरह का ना मतलब अलग अलग पॉपुलर ब्रांड है जो कि हर मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो हो गया ब्रांड नेम। हम लोग जो बात करने वाले हैं इसके अंदर की मेडिसिन की बात करने वाले हैं, यानी इसके अंदर जो कंपोजिशन है जैसे पेपरासिलिन और टेजोबैक्टम, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्रांड देखिए, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल करा देती है, लेकिन काम जो है इसके अंदर की मेडिसिन या फिर कंपोजिशन की होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रेंथ, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। जैसे कि बात किया जाए तो 1.125 ग्राम में भी अवेलेबल होता है। तो इसमें 1.125 ग्राम का क्या मतलब होता है कि इस इंजेक्शन के अंदर 1 ग्राम यानी 1 ग्राम पेपरासिलिन है, उसके बाद वो 0.125 ग्राम जो है टेजोबैक्टम ऐड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा जो आता है जैसे कि 2.250 ग्राम का, तो इसका मतलब ये वही होता है, यानी कि उसमें 2 ग्राम जो है वो पेपरासिलिन अवेलेबल रहता है और 0.25 ग्राम जो है वो टेजोबैक्टम ऐड किया गया है उसमें। ठीक। उसका तीसरा स्ट्रेन जो आता है इसका, तो वो आता है 4.500 ग्राम, यानी 4.5 ग्राम का। ठीक। तो उसमें भी वही है, मतलब 4 ग्राम आपको पेपरासिलिन मिलेगा और 0.500 ग्राम यानी कि 500 mg टेजोबैक्टम मिलेगा। ठीक है। तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल होती है, वो जिस तरह से मतलब सीवियरिटी होती है डॉक्टर उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देख लेते हैं इसका यूज का, कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ की अगर बात किया जाए ना, तो यूज़ से पहले बता दूं कि ये मेडिसिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, यानी दोनों बैक्टीरिया को किल करने में जो यूज़ किया जाता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक। तो उसी के अंतर्गत पेपरासिलिन टेजोबैक्टम आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं इसका डिटेल में यूज़ की कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ जो है वो अपर रिस्पायरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है जैसे कि निमोनिया। ठीक। तो निमोनिया जैसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। निमोनिया में क्या होता है कि मतलब लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाता है जिसके कारण सांस लेने वाली जो नली होती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो फूल जाती है, या फिर किसी तरह का म्यूकस भर जाता है जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में भी पेपरासिलिन और टेजोबैक्टम का यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अक्सर मतलब निमोनिया जैसी कंडीशन में इसको यूज़ कराया जाता है। उसके बाद किसी तरह का अगर स्टोमक में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टोमक में किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए और इस इन्फ्लेमेशन आने वाली जो होती है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और साथ में ही यूटीआई जैसी प्रॉब्लम, यानी यूटीआई का मतलब क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूरिन जो पास होती है जिस नली से, यानी किडनी से लेके यूरिन जो पास होती है यूरिनरी ब्लैडर तक, यानी इस बीच में कहीं भी अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाता है यानी फिर इन्फेक्शन कर जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पीआईडी जैसी स्थिति में भी यूज़ किया जाता है। पीआईडी में क्या होता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होता है, यानी पेल्विक साइड में जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है यानी या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाता है, तो उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए पेपरासिलिन टेजोबैक्टम का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ कराया जाता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, तो वो जो है वो 3 लेयर से प्रोटेक्टिव रहता है, यानी प्रोटेक्ट किया हुआ। ठीक।
पहला जो है वो है ड्यूरामीटर, उसके बाद आर्कनोइड मीटर, उसके बाद पियामीटर। ठीक, ये तीनों लेयर जो होती है, इस तीनों लेयर के बीच अगर किसी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के कारण मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। वैसी कंडीशन में इसको यूज़ करके मेनिंजाइटिस वाला प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेपरासिलिन ये तो हो गया कि कॉमन यूज़, और भी अदर कई जगह डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह इसको यूज़ करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट अगर ये बात किया जाए तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर हार्ट बर्न हो सकता है, या फिर चेस्ट में किसी तरह का पेन, या नोज़िया वोमिटिंग जैसा फीलिंग आना, ठीक, या फिर बॉडी में एडेमा, या फिर एलर्जिक रिएक्शन। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट भी दिखता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर अपने फार्मासिस्ट को बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि इस मेडिसिन को रोक दे या फिर इसके जगह कोई दूसरा यूज़ कराए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अवॉइड करना चाहिए। किस किस स्थिति में अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि किसी को किडनी डायलिसिस कोई पेशेंट है, ठीक, यानी किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो वैसी स्थिति में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको नहीं कराना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि अगर किसी को पेनिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन जो होता है, तो उस मेडिसिन से अगर एलर्जी होती है तो वैसी कंडीशन में भी फिर पेपरासिलिन टेजोबैक्टम का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनिसिलिन ग्रुप का ये भी मेडिसिन है, और ऐसा अगर होता है तो फिर ये भी रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को है तो ऐसी स्थिति में भी इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी आज की वीडियो।